हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं जो हमारा डीएलएड कोर्स है फर्स्ट ईयर, उसकी जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम डिटेल से करेंगे। जो इनके सब्जेक्ट्स के बारे में जो थी वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से आपको चूज़ करने हैं। ठीक है, आज हम जो पेपर 1 है जेबीटी फर्स्ट ईयर का, यानी कि डीएलएड या बीएसटीसी जो भी आप बोलते हो, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम बात करते हैं। पेपर फर्स्ट है हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बाल्यावस्था अथवा बालकों का विकास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डेली के डेली वीडियो बनाएंगे 10 से लेकर 12 मिनट तक की। ठीक है, तो आज हमारा जो कंसेप्ट है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ टू डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, कि डेवलपमेंट क्या है और यह ग्रोथ से किस प्रकार डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शब्द उन्नति से संबंधित, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट जो हमारा वर्ड है वो हमारी उन्नति से रिलेटेड जितने भी हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनकी ओर क्या करता है, इशारा करता है। ये हमारे क्या है, मैच्योरिटी की तरफ हमें अक्सर करता है। कि जैसे क्या है, जो एक ह्यूमन है उसके आकार में भी चेंजेस होता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ में भी, उसकी में क्यों क्या है, उसके अंदर कुछ क्वालिटेटिव कुछ क्वांटिटेटिव यानी कि कुछ गुणात्मक कुछ मात्रात्मक क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करती है। वृद्धि और विकास की बुनियाद संबंध के कारण वृद्धि और विकास दोनों क्या है, यानी कि जो हमारी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है दोनों के दोनों एस्पेक्ट क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम आज यहीं पर यही करेंगे कि डेवलपमेंट, जैसे मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ, आप सबसे पूछती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में कोई बोलेगा कि जी शारीरिक विकास की वृद्धि होती है, कोई बोलेगा कि जी हमारे मेंटली डेवलपमेंट होती है, कोई बोलेगा हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, कोई बोलेगा हमारी सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होती है। हाँ जी, ये सारे के सारे एस्पेक्ट मिलाकर ही हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है। यानी कि डेवलपमेंट में हमारे शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक जितने भी इमोशन होते हैं उन सब में ही विकास होना, उन्नति होना, वही हमारा क्या है, विकास कहलाता है, डेवलपमेंट। तो इसमें जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं सभी ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी कि सबसे पहले जो हमारे जस्टिस स्टैलफोर्ड और शोरी हैं वो क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट रेफर टू द कॉम्प्लेक्स सेट to the process involved in the emergence of a mature functioning organism from a fertilizing orb। यानी कि ये बोलते हैं कि जो हमारा जो डेवलपमेंट शब्द है इसमें वे सभी जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें एक व्यक्ति एक छोटे से अंडे से लेकर एक पूरा का पूरा मैच्योर व्यक्ति बन जाता है। तो यानी कि मीनिंग ये हो गया कि हमारे बिल्कुल वोम टू टोम, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो भी सीखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, डेवलपमेंट यानी कि विकास कहलाता है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हरलोक ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ हमारे ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। Instead, it is the consist of a progressive of change toward the goal of maturity। यानी कि ये एक क्या है, एक प्रगतिशील चेंज है, ये जब तक आता रहता है जब तक कि हम मैच्योर, यानी कि जब तक एक व्यक्ति अपने मैच्योरिटी के गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है, यानी कि जब तक कि हम अपनी मैच्योरिटी को यानी कि लास्ट तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारी हमारी क्या है, डेवलपमेंट चलती रहती है। ग्रोथ तो क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो हमारा विकास है वो हमारा हमेशा चलता रहता है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी किसी से हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कि आपका जो विकास है उसकी क्या प्रकृति है। तो अगर कोई बच्चा पॉइंट नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है, मैं बोलती जाऊंगी। नंबर फर्स्ट, विकास एक निश्चित पद्धति से होता है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, एक निश्चित पद्धति से होती है। कैसे होती है, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ हम सीखते हैं।
जैसे हम एक बच्चा है, हम डायरेक्ट उसको वर्ड तो हम डायरेक्ट उसको 10th तो नहीं कराते, हम पहले उसको नर्सरी, केजी, फर्स्ट ऐसे हमारा चलता है, यानी कि पहले बच्चे को हम इजी चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं स्पेसिफिक लेवल पर यानी कि डिफ़िकल्ट लेवल पर हम उसको लेके जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है हमारा, ये एक निश्चित पद्धति से चलता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। उसके बाद क्या है, जो हमारा विकास है रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो ये नहीं कि आज हो गई हम आगे नहीं सीखेंगे, नहीं, ये हमारी सीखते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं सीखता, नहीं, वो भी सीखता है। पढ़ाई एक अलग चीज़ है और डेवलपमेंट में हमारी पढ़ाई के अलग अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, जितने भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं उन सभी को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विकास का अर्थ आर्थिक अधिक व्यापक है, यानी कि विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, यानी कि विकास बोलता है कि ये कोई सीमित लेवल तक नहीं है, इसका एरिया क्या है, बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया यानी कि जो हमारी ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वे साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में तो क्या होते हैं हमारे गुणात्मक चेंजेस आते हैं। ठीक है, और वृद्धि में हमारे मात्रात्मक। तो अभी हम ये देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अब इनका अलग अलग मीनिंग देखते हैं। हम देखते हैं चेंजेस, परिवर्तन के आधार पर इनमें क्या क्या वो है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, दोनों एक साथ चलते हैं। वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है। वृद्धि होती है हमारी मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसको हम माप तोल सकते हैं, जैसे आकार, संख्या, प्रकार, तथ्य और भार। वृद्धि हमारी मात्रात्मक किस प्रकार है, जैसे एक बच्चा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका आकार बढ़ रहा है, ये उसकी वृद्धि है। बच्चे की प्रकार यानी कि तथ्य और भार, बच्चे का क्या है, वजन बढ़ रहा है, तो ये क्या है हमारी एक क्या है, एक बच्चे की जो ग्रोथ है उसकी मात्रात्मकता को बताती है। ठीक है, यानी कि वृद्धि को क्या है, ग्रोथ को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन हम जो हमारी विकास है उसको ना तो हम तोल सकते हैं और ना ही उसको माप सकते हैं। वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे बंदे के अंदर हम देख सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो हमारी वृद्धि का तो हमें पता लग गया, ग्रोथ में तो हम मात्रात्मक चीज़ों को लेते हैं कि बच्चे का आकार बढ़ रहा है, उसके वजन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि उसके ऑल ओवर जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चेंजेज है वे हमारी वृद्धि में आ गए। उसके बाद आता है हमारा विकास। विकास क्या है हमारा, क्वालिटेटिव नेचर्स का होता है। क्वालिटेटिव यानी कि हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन, यानी कि हमारी जो क्वालिटेटिव नेचर्स का आता है कि हमारे अंदर सामाजिक क्या बदलाव हुए हैं, हमारे अंदर मानसिकता में कितना विकास हुआ है, हमारी मानसिक स्थिति में कितना विकास हुआ है, हमारी सामाजिक स्थिति में कितना विकास हुआ है, और जो हमारी भावनात्मक स्थिति है और भावनात्मक, संवेगात्मक जो इमोशनल है वो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो ये था वृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों एक साथ चलते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास का हमारा एक मेन जो आज कंसेप्ट था। उसके बाद आता है कि आप एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप डिफरेंस बताइए कि वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर है। अगर हम बेसिकली हम देखें तो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पर्यायवाची समझ सकते हैं हम वृद्धि और विकास को एक दूसरे का जब समझ लिया जाता है। लेकिन क्या है, ये बात हमारी क्या है, ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। दोनों शब्दों का जो भी अर्थ है, प्रयोग है, जो भी सिद्धांत है और जो भी नेचर है आदि में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर है। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंस की स्टडी करते हुए हम ये देखेंगे कि वृद्धि और विकास के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ में अंतर है, इनके डिफरेंस इन मीनिंग में क्या है। वृद्धि का अर्थ होता है हमारे शारीरिक परिवर्तन, यानी कि जो हमारी ग्रोथ है उसका मीनिंग होता है हमारे शारीरिक परिवर्तन, और इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही हमारे बिहेवियर में क्या आते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उस शब्द का प्रयोग हमारे
अंदर जितनी भी गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है, यानी कि विकास के अंदर क्या आता है, जितने भी हमारे अंदर गुणात्मक चेंज होते हैं, हमारी बुद्धि से रिलेटेड, हमारी सामाजिकता से रिलेटेड, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, विकास के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा इनके डिफरेंस का, वृद्धि और विकास में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि लगातार नहीं होती, यानी कि जीवन क्या है, हमारी वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और न ही जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु आती है जिसके बाद हमारे क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा क्या है, ये तो है नहीं कि वो 60 साल की उम्र तक बढ़ेगा, नहीं, 15-20 साल तक उसकी क्या हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि जो उसका शरीर की जो हाइट बढ़ रही है वो रुक जाती है। तो वृद्धि क्या है, हमारी जीवन भर नहीं चलती। वृद्धि का एक ऐसा पॉइंट आता है जीवन का जहाँ पर वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा विकास है वो हमारा पूरी उम्र तक चलता रहता है, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक, बुढ़ापे तक भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो विकास क्या है हमारा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलता रहता है। और वृद्धि क्या है, हमारे जीवन के एक लेवल पर आकर वो रुक जाती है, यानी कि उसकी गति धीमी हो जाती है। अब है वृद्धि तथा विकास में रिलेशन, हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, देखो जो वृद्धि और विकास शब्द है, हम उनको एक दूसरे को पर्यायवाची समझा जाता है, लेकिन वो पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ उसकी कार्य कुशलता भी, जीवन के जैसे जैसे हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, समृद्ध होते हैं। अब है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब जो हमारी वृद्धि होती है वो हमारी क्या होती है, वृद्धि हमारी क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है, और विकास क्या होता है हमारा, गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, अब आगे आती है आपकी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको किस प्रकार हम माप सकते हैं, वृद्धि और विकास का मापन, इसको भाई हम माप सकते हैं। आकार, संख्या, प्रकार, कितना भार हो गया है, कितनी उसकी हाइट हो गई है, तो ये हमारी वृद्धि में आ जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारी डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत होने वाले जो जो चेंजेस है, उनको मापना क्या होता है, कठिन होता है। क्या हम अपनी बुद्धि को माप सकते हैं कि उसमें कितना 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 ग्राम बढ़ोतरी हुई है, नहीं माप सकते ना, तो बुद्धि को हम नहीं माप सकते। तो इस प्रकार ये था हमारा वृद्धि और विकास का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।